राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास, वो कालखंड जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ब्रिटिशर्स के जाने तक का, 1757 से 1947 तक का। इस बीच में जिन बाल बालिकों ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हर आयु वर्ग के उन लोगों ने जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, परंतु उनको कहीं याद नहीं किया गया, कहीं इतिहास का उनको हिस्सा नहीं बनने दिया गया। पिछले 3 साल से मैं 631-32 ऐसी वीडियोस दे चुका हूँ, और जो मैं आप लोगों के सामने नाम ला रहा हूँ वो 99% वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, अज्ञात, कुछ अल्प ज्ञात और कुछ पूर्ण रूप से अज्ञात। ऐसे सब लोगों को मैं आपके सामने, वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी श्रृंखला में आज भी ऐसे ही अनजान, अज्ञात वो क्रांतिवीर वीरांगनाएं आपके सामने ला रहा हूँ। और आज भी ऐसे ही 3 नाम उसी श्रृंखला के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। वो 3 नाम कौन से हैं? सबसे पहले, ये तीनों ही नाम, वैसे तो हर क्रांतिकारी का अलग ही था, सब कुछ लक्ष्य एक था, लेकिन कुर्बानी का, बलिदान का, फांसी का, काले पानी का, सबका अलग अलग किस्सा है, कहानी है, जो मैं आपके सामने लाता हूँ। आज मोहम्मद हबीब नाम के जिस व्यक्ति ने जो कुछ किया है, ऐसा बहुत कम हुआ है। अंग्रेज लोग और कुछ करने में सफल हो रहे थे, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, और मुसलमानों को खासकर वो इस तरह से अपील करते थे कि भाई शासन तो हमने आपसे लिया है, आपका ही राज्य था यहाँ पर, और आप जाएंगे तो आपको ही देके जाएंगे। इस कारण से मुस्लिम्स बहुत कम, रेयर मन से स्वतंत्रता आंदोलन में उस प्रकार से नहीं लगे थे। ये एक अलग इतिहास है, लेकिन आज जो हुआ वो एक अलग है। मोहम्मद हबीब विद्रोही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इसके मैं 2-3 एपिसोड भी दे चुका हूँ, और उनकी गढ़वाली पलटन के सैनिकों को ब्रिटिश हुकूमत ने कड़ी सजाएं देकर जेल में डाल दिया था। क्यों? हाँ, लेकिन उन लोगों ने अपनी वीरता, देशभक्ति और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अमिट छाप पेशावर के निवासियों पर छोड़ दी थी। अंग्रेज अफसरों ने गढ़वाली पलटन को गोली चलाने का ऑर्डर देकर सोचा था कि हिंदू पलटन है ये चंद्र सिंह गढ़वाली की, और 98% मुस्लिम आबादी वाले पेशावर नगर के नागरिकों पर गोलियां अवश्य चलाएंगे। वो इनको अपना दुश्मन समझ के मारेंगे, और इसी दुश्मनी का परिणाम ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब जब ये उसमें वो सफल नहीं हो सके, उस चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों ने जब गोलियां नहीं चलाई, तो इस घटना के बाद पेशावर और एबटाबाद के नागरिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली और उनकी पलटन का धन्यवाद किया, उनके पक्ष में जोरदार प्रदर्शन किया। पेशावर कांड के पश्चात पेशावर निवासी अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानने लगे थे।
इसी दुश्मनी का परिणाम भुगतना पड़ा। पेशावर के असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर वार्नस ने मिस्टर वार्नस को, जिसे मोहम्मद अबीद ने सामने आकर, इस नागरिक ने, मोहम्मद अबीब ने मिस्टर वार्नस को, असिस्टेंट कमिश्नर को गोली से उड़ा दिया। मोहम्मद अबीब को 17 फरवरी 1931 1931 पेशावर में फांसी दे दी गई। लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारे के कारण ही मोहम्मद हबीब को लगा कि वो चाहते तो पेशावर नगर के मुसलमानों को बेहिसाब गोलियां चला करके बहुत नुकसान कर सकते थे। लेकिन जब चंद्रशेखर गढ़वाली और उसकी पलटन ने ऐसा नहीं किया, तो इन अंग्रेज़ों को हमें भी सबक सिखाना चाहिए। ये मोहम्मद हबीब साधारण नागरिक था, लेकिन इस बात ने, इस घटना ने इसके मन पर इतना प्रभाव किया कि वो एक साधारण नागरिक होते हुए भी वो सिद्ध करना चाहता था कि हम अंग्रेज़ों को इसका सबक सिखाएंगे। तो ये थे मोहम्मद हबीब। थोड़ा आगे बढ़े। जितेंद्र नाथ, श्री जितेंद्र नाथ दत्त, एक और ऐसे ही महान क्रांतिकारी। बंगाल की पुलिस ने क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दत्त को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वे उसके विरुद्ध कोई विशेष आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, लगा नहीं पा रहे थे। पहले विचार हुआ पुलिस के अंदर कि उसके विरुद्ध अवैध हथियार रखने का मुकदमा तैयार किया जाए, लेकिन उसके पास कोई अवैध हथियार था नहीं, मिला नहीं था, और ना ही कोई ऐसा गवाह मिला जिसने ये कहा हो कि भाई वो हथियार रखता था या उसके पास हथियार कभी होते थे। ऐसा कोई गवाह भी नहीं मिला उनको। तो विवश होकर मेमनगंज जेल से मोहम्मद मेमन सिंह जेल से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। जितेंद्र नाथ दत्त मेमन सिंह जिले के जमालपुर सब डिवीजन के बगवेद गांव का रहने वाला था। मेमन सिंह जेल से छूटकर वो ज़्यादा देर स्वतंत्र जीवन व्यतीत नहीं कर पाया। उसे क्रिमिनल प्रोसीजर कांड के अंतर्गत उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया, इस बार जितेंद्र नाथ दत्त को जेल में बहुत यातनाएं दी गई। भयंकर रूप से बीमार पड़कर वे मरणासन स्थिति में पहुंच गया। उसकी मृत्यु की जिम्मेवारी से बचने के लिए पुलिस ने उसके परिवार वालों को सूचना दी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने 500 रुपये की 2 जमानतों पर उसे रिहा करने के लिए परिवार वालों को तैयार कर लिया। परिवार वालों ने इसका प्रबंध भी कर लिया, लेकिन इससे पहले ही जेल में 9 अप्रैल 1934, 9 अप्रैल 1934 को उसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में जितेंद्र नाथ दत्त बिना जमानतों के ही जेल से तो क्या, दुनिया से भी मुक्त हो गया। इस संसार से, इस लोक से वो हमेशा की
नींद सो गया, चला गया। तो ऐसे थे महान क्रांतिकारी। मोहम्मद हबीब का नाम लिया, जितेंद्र नाथ दत्त। अब एक ऐसे ही और क्रांतिकारी को लेते हैं, श्री जशवंत गुलाने, महाराष्ट्र के थे। जेल के अधिकारी उसे जेल से मुक्त कराने के लिए मना रहे थे, पर वह था कि मुक्त होने के लिए तैयार ही नहीं था। नहीं, मैं तो जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। उसका कारण ये था कि अगस्त क्रांति में जशवंत गुलाने को गिरफ्तार करके उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला था। उसके साथ बहुत अधिक कठोर कारावास की कठोर यातनाएं तो दे ही रहे थे, उसके साथ साथ पाशविक व्यवहार तक किया जा रहा था। जेल अधिकारियों के क्रूर व्यवहार के कारण जशवंत गुलाने बीमार रहने लगा, अस्वस्थ हो गया। ठीक ठाक बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसके जीवित रहने की संभावनाएं भी कम होती जा रही थी, समाप्त होती जा रही थी। इसी कारण पुलिस के अधिकारियों ने परिवार वालों को सूचित कर दिया, लेकिन मुक्त होके जाने के कुछ दिनों के बाद ही इतना इसका शरीर जर्जर हो चुका था जशवंत गुलाने का कि ये भी बलिदान हो गए। महाराष्ट्र के बारामती जिले के रहने वाले श्री जशवंत गुलाने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से निशावर हो गए। ये तीनों नाम जो मैंने, श्री मोहम्मद हबीब, श्री जितेंद्र नाथ दत्त, श्री जशवंत गुलाने, भाई जो भी मैं नाम आपको दे रहा हूँ 99% इन नामों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था। लेकिन एक यही संकल्प लेकर के कि इन नामों को कहीं आने नहीं दिया गया, इतिहास का हिस्सा नहीं बनने दिया गया, और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक, क्रूर मजाक और हो नहीं सकता। उन्होंने एक लाठी तक नहीं खाई, जेलें भी उनकी सुविधाओं से भरपूर थीं। गांधी को टूल किट बना करके ब्रिटिशर्स को नेहरू तक सत्ता पहुंचाने का काम करना था, एक बड़ी योजना थी। समय समय पर मैं ये पृष्ठ आपके सामने लाता रहता हूँ तथ्यों के साथ। उस समय के ये कलंकित पृष्ठ, ये गद्दारी, ये कांग्रेस के नेता और उस समय के कुछ राजा और ये बड़ी बड़ी पदवियाँ प्राप्त करने वाले ऐसे कुछ लोग किस प्रकार से अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, आज़ादी लेने वाले कौन थे और आज़ादी से सशस्त्र चुनौती देने वाले कौन थे, उन सबको नाम मैंने 632 632 वीडियोस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।